हेलो। हेलो, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग कर रहे हैं दिसंबर 19 2016 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म का प्रभाव पड़ता है? तो ये है आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ड्राकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नागर हवेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श होती है? तो काली मिट्टी आदर्श होती है। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण अभ्रंश द्वारा होता है? तो अभ्रंश द्वारा होता है आपका विभ्रंश घाटी का। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण निम्नलिखित से पूर्णमासी के दिन पड़ता है। संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राज्य संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ग्राम पंचायत की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत है। तो बुनियादी ढांचे का केशवानंद भारती के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। किसकी व्यवस्था करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधायक धन विधायक है अथवा नहीं? ये करता है लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? तो शिक्षा को द्विध्रुवीय एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? तो व्याख्यान विधि का है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। नेक्स्ट है, शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? तो ये है 45 डिग्री के कोण पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। किसका उपयुक्त में से सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो त्रिरत्न में विश्वास करता है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो मालती माधव नाटक की भवभूति ने की थी। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण अजय सिंह द्वितीय ने करवाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर एक्ट 1876 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन कागड़ी कांड से संबंधित नहीं है? तो ये होंगे भगत सिंह। नेक्स्ट है, सुबंधु खटखपड़ छपड़क वीरसेन, इन सभी ने क्या समानता थी? तो इन सब में समानता थी, ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुलेखित करिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका, अगर आपका ए का हो गया 2, फिर बी का हो गया आपका 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। ये है सही मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, 2 नंबर, यानी जो इस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं? तो सुंदरबन आपके पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था महानंदा पे। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण स्थल है? तो ये है आपका सहारा मरुस्थल। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका बिहार। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होती है आपके जिंक की कमी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बोलते हैं आलू है। आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का तना है, ये जड़ नहीं है, तना है। खरीफ की फसल होती है धान। नेक्स्ट है, मक्का का जन्म होता है, तो मक्का का जन्म अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैले पे लगे टैक्स का रंग होता है, तो इसका होता है नीला। ऑलरिकल्चर शब्द का संबंध है किससे? तो ये है सब्जी विज्ञान से। फलों को पकाने में उपयोग किए जाने वाला रसायन, ये होता है एथिलीन। पेम्पेन का स्रोत है आपका पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची के फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची के फल का मांसल एयरलिंग भाग खाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल सन 1896 में प्रारंभ हुआ था। खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है कब? तो डोपिंग परीक्षण किया था रक्त एवं मूत्र द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का 17वां आंदोलन मार्गेरीटा में हुआ था। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है? तो सूचना के अधिकार में यह एक विधित अधिकार है, ये है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय है? तो ये हो जाएंगे आपकी तमिलनाडु। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो इसका सही जवाब होगा 86वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो ये होती है उर्वा अस्थि। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्यामपट्ट पर लिखने शब्दों को ठीक पढ़ लेती है। उसका दृश्य दोष है, उसका क्या है? ये दूरदृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ये करता है आपका तपेदिक या टीबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो भारतीय संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुंबई में। तानसेन दरबारी गायक थे किसके? तो तानसेन थे आपके अकबर के। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता है? तो जयदेव थे गीत गोविंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य क्या होता है? तो परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई। नेक्स्ट है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता के धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है हैचिंग। इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। और भी क्वेश्चंस है मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अब 2017 के क्वेश्चंस को अब अटेंड करेंगे हम लोग। थैंक यू।